नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, बात की थी तो मुझे यह जब मिला। क्रिस जॉनसन ने कहा 7 दिनों में हम केवाईसी करेंगे और हम कमीशन प्राप्त करेंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं खुद को पोस्टरों पर ऐसा कहते हुए देखता हूं तो यह सच नहीं है। यह वही बात है जो मैं चाहता हूं कि वो भारतीय यूबर सामने रखें। ऐसा कभी नहीं हुआ। माइक एलिस ने कल एक शानदार वीडियो बनाया था। उन्होंने पेमेंट के बारे में बात की और उन्होंने भविष्य के बारे में बात की, और फिर भी लोगों ने उसे घुमा दिया। 7 दिनों में हम यह समझिए। सुनिए, ध्यान दीजिए, खुद जाकर वीडियो देखें। वे अब भी कई वीडियो हिंदी में डाले गए हैं। वे हमार बहुत सारी चीजें हिंदी भाषा में साझा कर रहे हैं। उन्हें देखें। ऐसी पोस्ट न करें जिसमें वह बात हो जो हमने वास्तव में कही ही नहीं। और यही वह जगह थी जहां मुझे संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, तो मैंने फोन पर 1 घंटा लोगों को यह समझाने में बिताया कि नहीं, यह सच नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा। और कभी कभी यह लगभग परेशान करने वाला हो जाता है, क्योंकि हम बार बार वही बात कहते हैं, लेकिन लोग फिर भी गलत बातें दोहराते रहते हैं। मुझे नहीं पता क्यों। मैं हमेशा कहता हूं, हर दिन मैं 9 बजे 3 बजे आता हूं। हर दिन रेड यज्ञ बजे आता है, मैं या माटी और हम लगातार एक दूसरे से बात करते हैं ताकि हम हमेशा एक ही पेज पर रहे। और हमें समझ नहीं आता कि उन्होंने इसमें से यह कैसे निकाल लिया। तो इस बात को लेकर सतर्क रहे, किसी की भी पोस्ट पर ध्यान ना दें। हमारे लाइव देखें और हम आपको बिल्कुल सच सच बताएंगे कि क्या हो रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो, माइक एलिस, मुझे लगा वह एक शानदार वीडियो था। भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। खैर, उन्होंने ना तो अभी कहा ना ही 7 दिन कहे। उन्होंने कहा कि ऐश मुफारे शायद कुछ हफ्तों में आ सकते हैं। हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ऐश मुफारे अगली बार कब बोलेंगे, लेकिन मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं। केवाईसी को लेकर कुछ भी नहीं चल रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। कमीशन बकाया को लेकर भी कुछ नहीं चल रहा है। हम ऐश मुफारे का इंतजार करेंगे कि वह हमें बताएं कि इसका क्या चल रहा है। उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में हुई पिछली वेबिनार में इस पर चर्चा की थी कि कुछ चीजें हैं जिनसे उन्हें गुजरना है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वह और विस्तार से समझाएंगे। क्या फेज 2 या आप जो भी इसे कहना चाहे आ रहा है? हां, यह जरूर आएगा। हमें नहीं, हम कोई समय सीमा नहीं देते। और मैं आपको एक बेहतरीन उदाहरण देने जा रहा हूं। मैंने यह फेसबुक पर देखा। दूसरे लोग, बहुत सारे फाउंडर्स किसी और कंपनी में शामिल हो गए, और किसी ने कहा, ओह, यह तो कल एलची होने वाला है। और बताइए क्या हुआ? वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। और मैं लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करता हूं, कृपया अपना पैसा बचाएं। इसमें शामिल होने के लिए लगभग 173 लगते थे। और लेकिन हमारे अपने संस्थापक, फिर भी भले ही उन्हें लाखों बार बताया गया हो, सावधान रहो, वे फिर भी इसमें कूद पड़े। अब वे नाराज हैं, परेशान हैं, और मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं। यही एक वजह है कि क्यों अशफरीन कभी भी समय सीमा नहीं बताते। सिर्फ इसी वजह से वह तब तक कुछ नहीं बोलना चाहते जब तक उनके पास कुछ ठोस ना हो, जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है। वह आपको झूठे वादे नहीं कर रहे। वह कह रहे हैं, मुझे आपके भविष्य का ख्याल रखने दीजिए, लेकिन मुझे चीजें सही तरीके से करने दीजिए। मुझे इन कंपनियों के बारे में पता है, क्योंकि लोग मुझे इनके बारे में भेजते हैं। मैं जानता हूं कि इन कंपनियों में कौन है। मैं सोचता हूं, वाह, यह व्यक्ति, मैं इससे हैरान रह गया हूं। आप ऐसा क्यों मान लेते हैं? क्योंकि कोई आदमी इंटरनेट पर आकर कहता है, यह एलची होने वाला है। सबको बताओ। और अगली ही बात पता चलती है कि 1 लाख लोग किसी को 143 फेंक रहे हैं और कुछ होता ही नहीं। मुझे लगता है कि असल में, मेरी राय में, मैंने फोरम पढ़ा है। वे करना चाहते हैं, वे शुरुआत में ही केवाईसी करवा लेते हैं। ठीक है, अब यह हमारी कंपनी के बारे में नहीं है। इसे गलत मत समझिए। और होता यह है कि वे आपका सारा डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। और मुझे नहीं पता कि आपको एहसास है या नहीं कि डाटा की कितनी कीमत होती है। हम इस बारे में काफी समय से बात कर रहे हैं। ठीक है, आप उनका केवाईसी करते हैं। आप उन्हें अपना सारा डाटा, अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर, सब कुछ दे देते हैं, है ना? और फिर क्या होता है? अंदाजा लगाइए, वे यह सब पुनः बेचते हैं। तो कृपया मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं,
इस झांसे में मत आइए। इंटरनेट पर अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है। एक कंपनी है जिसका हम हिस्सा हैं, जो भविष्य में आपकी देखभाल करेगी जब वह शुरू हो जाएगी। हम तारीखें नहीं बता रहे हैं और ऐश बातों बिल्कुल भी तारीखें नहीं बता रहे हैं। उन्हें हमें बताया कि हम वो अगले कुछ हफ्तों तक व्यस्त है और अगर वे आ सकते हैं तो कोशिश करेंगे, लेकिन कभी कभी वे आ ही नहीं पाते और मैं चाहता हूं कि हर कोई इसका सम्मान करे। चलो मैं फिर से चैट पर वापस जाता हूं। मैं फिर भूल गया। तंद्रा सबको नमस्ते कह रही है। हमें बस धैर्य रखना है और मेरा मतलब है, मैंने कल भी कहा था कि आपको अपने धैर्य को और बढ़ाना होगा। तो चलिए आज दिन 4 पर चलते हैं। आज आपके सामने क्या आ सकता है? हो सकता है कोई आपको कुछ बुरा कहे और आप उससे कैसे निपटेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, सबसे अच्छा तरीका है कि आप उससे दूर चले जाएं। मुझे लगता है कि यह एक चीज है जो मैंने ऐश बाफरीन से सीखी है, खुद से भी और मार्टी रेड और जली से भी। सुनिए, अगर कुछ और सूजी की सबसे पसंदीदा बात है, कभी गंदगी से मत उलझो। वह हमेशा यही कहती है और इसमें बहुत सच्चाई है। अगर आप ध्यान दें कि गंदगी कहाँ है, तो आप भी वहीं पहुंचेंगे। तो मैं रोज बैठकर लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ऐश ने हमें चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर यह कुछ अच्छा है। हाय शर्ली, उन्होंने कहा, अगर यह कुछ अच्छा है तो ईमानदार रहना चाहिए। लेकिन उसने वहां बाहर कुछ भी अच्छा नहीं देखा है। सिर्फ वादे ही वादे हैं। हमें कुछ पैसे दो। एमएलएम वाली मानसिकता है। मैं इस बारे में स्पष्ट होना चाहता हूं। यह कंपनी जिसमें हम हैं, नई दिशा हो या पुरानी दिशा, कभी भी एमएलएम नहीं रही है। भले ही कुछ लोग ऐसा कहेंगे, लेकिन यह सच नहीं है। यह एक असली ब्रिक एंड मोटार कंपनी है जिसकी हम सब मिलकर मालिक हैं। ठीक है? अगर आप उस नई रणनीतिक दिशा में जाना चुनते हैं जिसमें ऐस जा रहे हैं, तो यह बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो वे कहते हैं अलविदा। और मैं चाहता हूं कि आप यह सुने, आपके पास विकल्प है। कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है। कभी भी किसी ने आपको इस तरह कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया है। वह हर हफ्ते आपकी जेब से पैसे नहीं निकाल रहा है, जैसा कि आजकल बहुत से लोग कर रहे हैं, और बस अपने रास्ते पर बने रहे। वह इस समय बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे कुछ बातें पता है। मैं उन्हें नहीं कहूंगा क्योंकि मैं ऐश मुफारे के कहने का इंतजार करता हूं। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह यह है कि क्रिस जॉनसन, यह आदमी दिन रात काम कर रहा है, सचमुच अपनी जान की बाजी लगा रहा है ताकि हमारे लिए सब कुछ बिल्कुल सही हो। हमें अंदाजा भी नहीं है कि उसने क्या किया है। मुझे थोड़ी जानकारी है और मैं इसके लिए उत्साहित हूं। अगर मैं हर दिन यहां सुबह 9 बजे आता हूं, खुद मार्टी रेड और हम आपको बता रहे हैं, अपने रास्ते पर बने रहे। आप चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने देखा कि कुछ लोग नाराज हो गए क्योंकि दूसरी कंपनी ने कल एलची नहीं किया। ओ, अब मैं इससे तंग आ गया हूं। अब मैं उससे तंग आ गया हूं। सुनिए, आप उन सबसे तंग आ सकते हैं, लेकिन जहां हम हैं वहीं बने रहे। यही यही वह जगह है जहां आपको होना चाहिए। हमेशा से यही रहिए। उतार चढ़ाव, जलन, आग के तीर और हम पर गोलियां चलाई गईं, यह सब सहना हर दिन जो हम करते हैं, उसके लिए व्यक्तिगत ताकत चाहिए होती है। यह सच है। अब ऐश मुफारे की व्यक्तिगत ताकत हम सबसे कहीं आगे है। मुझे पता है कि जब मैं यह कर रहा हूं तो मुझे डर नहीं लगता। मुझे पता है कि हर दिन कोई ना कोई मेरे बारे में कुछ बुरा कहेगा, और यह ठीक है, क्योंकि मेरे दिल में मैं जानता हूं कि मैं किस पर विश्वास करता हूं। मुझे पता है कि भगवान ने मेरी जिंदगी में क्या रखा है, और ईमानदारी से कहूं तो मेरा विश्वास है वह ये कंपनी है। और वह मुझे हर दिन कहते हैं, उठो, लोगों को उत्साहित करो, उनमें जोश भर दो। हम चीजें बदलने वालों दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे।